आ जाओ जी। मैं मदन मोहन शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज धतूर से हूँ और मैं 21 साल सकराना में सेवा किए। 22 अगस्त 2008 में मैं 8 अगस्त 2022 को मैं इस विद्यालय में आया हूँ। मेरे विद्यालय में चारों तरफ देखा तो बहुत ही सुंदर वातावरण है, नदी के किनारे है, लेकिन 154 नाली यहाँ भूमि होने के कारण जो है इसमें बाउंड्री वाल नहीं है। और मैं उस समय जब आया तो मेरे साथ उसमें प्रधानाचार्य SK सहगल जी थे, मेरे साथ जो है नौटियाल जी हैं, परीक्षा परिवार देखते थे। मैं नया था, हमने मंथन किया और हमने एक जो है इको क्लब एवं किचन गार्डन यहाँ बनाया है और इसमें 30,000 मेरे अपने व्यक्तिगत लगे हुए हैं। कुछ जो है विद्यालय के सहयोग से हमने इसको पूरा किया। 2023 में मैंने इसमें जो है 35 पौधे लगाए थे। आज जो है 24 पेड़ जीवित हैं। मैं नौटियाल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी जो है इसमें 2 शब्द बोलने की कृपा करें। इको क्लब बोल आप। आदरणीय श्री सेमवाल जी के प्रयासों से और एक सकारात्मक सोच से इस विद्यालय में एक बहुत ही शानदार वाटिका का निर्माण जो है हो रहा है और आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेंगे और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी श्री सेमवाल जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। और इसके साथ साथ श्री सेमवाल जी ने जो यहाँ पर पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जो ये चारों तरफ जो फेंसिंग करी है, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इन्होंने जो है काम किया और इसी क्रम में आज जो है 15 अगस्त 2025 को विभिन्न प्रजाति के फलदार वृक्षों का रोपण यहाँ पर किया गया है। एक वृक्ष माँ के नाम योजना के तहत एक आंदोलन के रूप में इसको लेकर के पर्यावरण संरक्षण के और विद्यालय में जो एक वाटिका का निर्माण करने के लिए सेमवाल जी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री सेमवाल जी। धन्यवाद नौटियाल जी। मेरे साथ जो है बंसल से 1 साल बाद ये मेरे बड़े भाई अंग्रेजी के अध्यापक हैं भोला दत्त सेमवाल जी आए हैं। मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि क्या आपको कैसा लग रहा है इस विद्यालय में? धन्यवाद सेमवाल जी। इस विद्यालय में नया तो क्या, मैं इस विद्यालय में आता जाता रहता था, जितने भी भूतपूर्व जो भी अध्यापक है प्रधानाचार्य जी से उनसे खूब होता है मेरा, पर मैं यहाँ पे इस विद्यालय में बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े भाई साहब जो मदन मोहन सेमवाल जी के द्वारा जो है वृक्षारोपण में जैसे एक पेड़ माँ के नाम जो इन्होंने अथक प्रयास किया है और इनके द्वारा जो है यहाँ पे लगभग जो है 35 वृक्ष जो है जीवित हैं और ये जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और विशेष करके पर्यावरण के क्षेत्र में इनका जो अमूल्य योगदान है। और मैं आशा करता हूँ और ये करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये वृक्ष जो है जिस प्रकार से इस मेहनत से लगाए गए इसी प्रकार से जो आगे बढ़ते जाएंगे और इनकी जो है मेहनत के लिए और इनके जो है कार्य करने की कुशलता के लिए मैंने धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सेमवाल जी। आप मेरे साथ जो है ठीक 1 साल बाद फिर जो है अमरनाथ नेतान जी अमरनाथ जिनका नाम ही अमरनाथ जी है, भगवान के रूप में आए हैं और ये मेरे साथ स्काउट में भी हैं, इको क्लब में छोटे भाई हैं, हर जगह सुख दुख में साथ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इको क्लब स्काउट और इस कार्यक्रम में मुहिम बनाने में आप अपना जो है क्या सहयोग करेंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी, आपके अथक प्रयास से और जो बीड़ा उठाया आपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, लगातार आप प्लांटेशन करते रहते हैं और जो एक वाटिका बनाई गई है विद्यालय के अंदर, बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको हम बॉडी दीवार के माध्यम से ही बंद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि विद्यालय का जो क्षेत्र बहुत अधिक है इसलिए उनके अथक प्रयासों से एक वाटिका बनके तैयार हुई है और बहुत सुंदर वाटिका है। लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुराने समय का एक चबूतरा है, बैठने के लिए भविष्य में बनाया जाएगा। लगातार हम लोगों का, सेमवाल जी का, सारे विद्यालय परिवार का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो भी सेमवाल जी के अथक प्रयासों से जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं वो जीवित रहे, वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करे और ये एक अच्छा प्रयास है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनका ये प्रयास धीरे धीरे जन जागरण के रूप में जाना जाए। धन्यवाद। धन्यवाद नेतान जी। इस विद्यालय में हमने पिछले साल 35 पौधे लगाए थे, जिसमें से मेरे 24 पौधे जीवित हैं, फलदार हैं। आम, रुद्राक्ष, तेज पत्ता, अनार, चीकू, अखरोट, मालू के पत्ते, बांज, आंवला, कई प्रजाति के पौधे लगा रखे थे। कटहल लगा दिया हमने और छायादार एक बड़ा वृक्ष पिलखन लाया
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे 35 पौधे जो हैं हम इसकी देख रेख नित्य करते रहते हैं। और अब मेरे विद्यालय में मेरे छोटे भ्राता हैं सुनील पोखरियाल जी आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके विद्यालय में जो है कैसा लग रहा है, इस विद्यालय में इस सौंदर्यकरण में आपका भी हमेशा सहयोग रहता है। मैं पोखरियाल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी जो है इस मुहिम के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि आपको विदित ही है कि आज हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु आज 15 अगस्त को एकत्रित हुए हैं पूरे विद्यालय परिवार के साथ। पूरे विद्यालय के बच्चे, छात्र छात्राएं सब यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं और ये कार्यक्रम चला है उत्तराखंड के माध्यम से। हमें कि निर्देश उत्तराखंड सरकार के निर्देश अनुसार कि एक पेड़ माँ के नाम से लगाया जाए। तो हमारे इस विद्यालय के इको क्लब के प्रभारी आदरणीय शेमवाल जी के माध्यम से इस वाटिका का बहुत बढ़िया उत्पादन हो रहा है पेड़ पौधों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और आज इसी क्रम में हमने जो है यहाँ पे विद्यालय के छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विद्यालय के परिवार की ओर से एक कटहल का पेड़ का यहाँ पे जो है यहाँ पे लगाया है। किचन गार्डन, जो नया किचन गार्डन है उस तरफ जो है एक छायादार पेड़ का लगाया गया है, एक फलदार पेड़, आम का पेड़ भी लगाया गया है। और मुझे भी यहाँ पे 1 वर्ष का लगभग जुलाई को जो है इस जुलाई माह में बीते माह में मुझे जो है 1 वर्ष यहाँ पे पूर्ण हो गया है। और मैं पूरा सहयोग जो है अपने आदरणीय शेमवाल जी के साथ इस वाटिका में करता हूँ बराबर जब भी आप मुझे यहाँ पे बुलाते हैं। और इसी क्रम के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद पोखरियाल जी। अब मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा पेड़ों को दिखाएं कि कितने पेड़ हैं। ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी हमारे साथ में मेरे सहयोगी साथी जो हैं गुसाई जाए हैं। चलो गुसाई उधर ही चलो। हम इस समय खड़े हैं राजकीय इंटर कॉलेज इको क्लब एवं किचन गार्डन में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो विद्यालय के रीढ़ की हड्डी होती है। प्रधानाचार्य के बाद जो अगर स्तंभ है तो हमारे पीटीआई जी श्री गुसाई जी जो खेल कूद में खेल प्रेमी हैं और विद्यालय में हर क्षेत्र में मेरे साथ रहते हैं। और जब मैं आया था तो उस समय गुसाई था, मैं नया था, इन्होंने मुझे उत्साह दिया, प्रेरणा दी और आज हमने इतना बड़ा इको क्लब और किचन गार्डन बनाया है। इसमें कई तरह के पौधे लगे हैं। आप रुद्राक्ष देख सकते हो। आप कैमरामैन को बोलूंगा, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये तेज पत्ता का पेड़ है, आम है, अनार है, नींबू है, कटहल है। हमने 35 पौधे लगाए थे और उस 35 पौधों में से 24 जीवित हुए थे। और इस साल हमने जो 5 मेरे उसकी जगह 5 पौधे नए और ले आए। उसमें कटहल है, पिलकन है, आम है, अखरोट है, आंवला, कई तरह के प्रजाति के पौधे हैं। मैं निवेदन करता हूँ गुसाई जी से कि आप इस वाटिका के संबंध में क्या बोलना चाहते हैं कि क्या ये सही है या किस तरह से पर्यावरण के प्रति है। क्योंकि भारत सरकार का सीओ साहब का एक पेड़ माँ के नाम है। हम प्रत्येक टीचर ने एक पेड़ लगाए। हमने 10 पेड़ लगा दिए, 10 टीचर ने 10 पेड़ लगा दिए। कई विद्यालय वाले एक ही पेड़ लगा रहे हैं। हम प्रत्येक टीचर ने अलग अलग अपने हिसाब से पेड़ बाजार से हाइब्रिड के पेड़ जाए और हम पेड़ लगा रहे हैं। मैं गुसाई जी से निवेदन करूंगा कि इस इको क्लब एवं किचन गार्डन के बारे में आप 2 शब्द बोलें। धन्यवाद शेमवाल जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, अतुलनीय है और विद्यालय के हित में जो आप काम करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आप निरंतर विद्यालय के लिए प्रयास रखते हैं। विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय को किस तरह से आगे बढ़ाना है, विद्यालय में आपका योगदान हमेशा ना आप दिन देखते हैं रात देखते हैं, आप लगातार विद्यालय के कामों में लगे रहते हैं। आप बहुत बधाई के पात्र हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास आप जैसे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं जो विद्यालय के हित के लिए, पर्यावरण के हित के लिए और उस विद्यालय को किस तरह से चाहे वो शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में हो, विद्यालय का सर्वांगीण विकास के रूप में हो, हर समय आपका योगदान इस विद्यालय में लगा रहता है। आप पूरा विद्यालय परिवार की तरफ से आप बहुत बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि हमें आप जैसे निपुण, आप जैसे गुणी अध्यापक के साथ काम करने का हमें मौका मिल रहा है। और आपका काम दिखता है धरातल पर, एक बोलना होता है, एक धरातल पे दिखना होता है। आप देखिए धरातल पे काम दिख रहा है। आज ये रुद्राक्ष का पेड़, तेज पत्ते का पेड़, पिलखन का पेड़, आम के पेड़, नींबू के पेड़, अनार के पेड़, मैं आपको बताऊं इतने प्रजाति के पेड़ श्री शेमवाल जी के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं कि ये साक्षात दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं होती है। आप आगे धरातल पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ जीवित हैं। बिल्कुल जितने पेड़ लगाए, सबसे बड़ी बात है पेड़ लगा तो रहे लेकिन उनके पेड़ की देखभाल नहीं हो पा रही है। लेकिन शेमवाल जी के द्वारा और पूरे विद्यालय परिवार द्वारा, बच्चों के सहयोग के द्वारा ये हमारे पेड़ आज के समय बिल्कुल जीवित हैं और दिन पर दिन जो है विकास की तरफ, तीव्रता की तरफ बढ़ रहे हैं।
और श्री सेमाल जी का जो विद्यालय में योगदान, पर्यावरण की तरफ जो योगदान है वो बहुत अतुलनीय है। और हमें बड़ा गर्व होता है, बड़ा हर्ष होता है कि हम ऐसे अध्यापक के साथ काम कर रहे हैं कि जिनकी सोच बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही पॉजिटिव है। श्री सेमाल जी के द्वारा और बच्चों के सहयोग के द्वारा, क्योंकि बच्चों के बिना तो हमारा सहयोग असंभव है, बच्चों के द्वारा और विद्यालय के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक सुंदर वाटिका बनाई गई है। आजकल बरसात के मौसम में बहुत घास फूस हो गई, हम लगातार लगे रहते हैं यहाँ पर रोज हम घास निकालते हैं, लेकिन ये पेड़ इतने बड़े हो गए हैं। आपका पर्यावरण की तरफ एक पेड़ एक माँ के नाम, और आपने जो धरा को, इस विद्यालय को जो हरा भरा करने की जो कसम खाई है वो कहीं ना कहीं धरती इस धरातल पर चिताहत हो रही है। और ये पेड़ कहते हैं ना, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है। और पेड़ नहीं तो आयु नहीं, और पेड़ नहीं तो वायु नहीं, और वायु नहीं तो आयु नहीं। इसी सिद्धांत के साथ में हमारे सेमाल जी निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं कि धरती जीवित रहे, इस धरती पर श्वास रहे, इस धरती पर प्राण रहे। और इस धरती पर प्राण तभी रहेगा जब इस धरती हरी भरी रहेगी, इस धरती पर हरियाली रहेगी, इस धरती पर पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, तभी हमारा अस्तित्व इस धरती पर रहेगा। नहीं तो इस धरती से अगर पेड़ पौधे मिट जाएंगे तो इसका समूल नाश हो जाएगा। हम सब जानते हैं, और सभी और आजकल सब जानते हैं कि हमारी ओजोन परत में छेद हो रहा है। उसका कारण क्या है? जो दिन प्रतिदिन जो है कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, उस उत्सर्जन को रोकने का कार्य जो हमारे बड़े भाई श्री सेमाल जी के द्वारा पेड़ लगाकर किया जा रहा है, वो बहुत ही अतुल्य है, बहुत ही विद्या प्रेरणादायी है। और हम सबको आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है सर। वास्तव में हम बड़े बहुत ही धन्य है हम लोग कि हमें आप जैसे गुणी अध्यापक के साथ, गुणी व्यक्तित्व के धनी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद गोसाई जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2029 में सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ इस विद्यालय में आप जैसे विद्वान शिक्षकों के सहयोग से ये लगे कि वास्तव में मैंने जो यहाँ पेड़ लगाए, जितने पेड़ लगे सभी जीवित रहें। और उसके बाद मैं आपके स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस इको क्लब के मेरे जो छात्र हैं, बिना बुलाए बिना किसी के आगे आते हैं। और जब मैं कभी कोई काम के लिए बोलता हूँ कभी मना नहीं करते हैं, स्वेच्छा से काम करते हैं, ना कोई शर्म है ना, क्योंकि बच्चे सभी होते हैं लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। इन्होंने आज मेरे साथ सहयोग किया। इससे पूर्व छात्र थे जिनको जो है मुख्यमंत्री जी और वन विभाग द्वारा जो है मुझे भी जो हरेले के पर्व में जो है रायपुर में जो है सम्मानित किया गया था। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि इन छात्रों को जो है अच्छे अंक प्राप्त हों। और इसी क्रम में मेरे साथ नेतान जी हैं जो मेरे साथ हमेशा सहयोग करते हैं। नेतान जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वाटिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, संक्षिप्त रूप में बोलें। धन्यवाद। जो वाटिका आपके द्वारा अथक प्रयासों के द्वारा आपने तैयार की है, निश्चित रूप से भविष्य में इस ब्लॉक के अंदर एक वाटिका के रूप में विद्यालय जाना जाएगा। आपका जो निरंतर प्रयास रहता है, क्योंकि जो पेड़ फल के रूप में दिखाई देंगे, निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है वो दिखाई देगा। और उसमें विद्यालय का नाम है, हम हैं, छात्र छात्राएं हैं। आपके द्वारा जो भी जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं जीवित है, सबसे बड़ी बात है। चार दीवारी ना होते हुए भी इतने पेड़ों का जीवित रहना आपका निरंतर प्रयास है। आप सुबह आकर यहाँ पर पेड़ों को देखते हैं। कैमरामैन से निवेदन करूंगा और जो ये पेड़ लगे हैं, जो भी ये देखो यहाँ पे रुद्राक्ष का वृक्ष है, हमारे गुसाई जी वहाँ पे है। यहाँ पे तेज पत्ता है, अनार का वृक्ष है, नींबू हो गया, अब लगने वाले हैं उसमें नींबू, मुझे लगता है बहुत जल्दी। और आम के पेड़ भी हैं यहाँ पे, अमरूद के भी है। बहुत अधिक पेड़ लगाए गए हैं और निश्चित सीमा में लगाए गए हैं। और हम जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका ये प्रयास रहेगा कि पूर्ण सहयोग हम अपने सेमाल जी को देंगे। और आप विश्वास रखिए कि आपका जो ये प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये आप भी यहाँ हैं, आप नहीं रहेंगे, हमारे आने वाले जो अध्यापक है, हम हैं, निरंतर प्रयास रहेगा कि जो पौधे आपने लगाए हैं वो निश्चित रूप से ठीक होंगे, फल देंगे और इस विद्यालय का नाम वाटिका के रूप में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।